नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय एनजीओ महामंच और न्यूज़ मंच पर। साथियों, ये 3 बिल जो सरकार लेकर आई है किसानों के खिलाफ, किसान उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आखिर क्यों नहीं मान रहा है? क्या वजह है? अगर सरकार उसका हित चाहती है तो किसान मानने को तैयार क्यों नहीं है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप एक पार्ले बिस्किट का पैकेट ले लीजिए। उस पार्ले बिस्किट के पैकेट पे लिखा होता है कि 5 रुपए का है और उसको एमआरपी कहा जाता है, यानी कि एमआरपी रेट पे वो बिकता है, उस पर 1 पैसा भी कंसेशन नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ एमएसपी। एमएसपी क्या है? एक किसान जो धरती का सीना चीर के बीज बोता है, फसल को पैदा करता है और काटता है। अभी जो कुछ समय पहले धान की कटाई हुई है, बहुत सारे किसानों ने अपने धान को जो है ट्रैक्टर पर लाद करके वो क्रय केंद्र ले गए, जो सरकारी क्रय केंद्र है। क्रय केंद्र पे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। किसान जब ले जाता है तो पहले दिन ये कहा जाता है कि पल्लेदार नहीं आया है और आप कल लेकर आइए। दूसरे दिन ये कहा जाता है कि अधिकारी नहीं आया है, आप कल लेकर आइए। तीसरे दिन जब व्यक्ति जाता है तो उससे कहा जाता है कि आपके धान में बहुत गर्दा है, बहुत कचरा है और उसको ओसाना पड़ेगा और हर ओसाई का, यानी कि 1 कुंटल की वसाई का 50 रुपये लगेगा। अब किसान की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर क्रय केंद्र पे 1800 रुपया प्रति कुंटल अगर धान लेना है, किसान मशक्कत करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका धान क्रय केंद्र पे नहीं लिया जाता है, उसको परेशान, बहुत तकलीफ दिया जाता है। किसान मजबूर होके वापस आता है और अपना धान जो है साहूकार और बनियों को वहाँ बेचता है। 1800 रुपये की चीज़ जो है वो मजबूर होके 1100 रुपये में बेच देता है, क्योंकि सरकार जो है ये क्रय केंद्रों पर छलावा करने का काम करती है, किसानों को लूटने का काम करती है। और ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा मक्कार तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। ये अन्नदाता हैं, ये किसान हैं, ये अनाज पैदा करते हैं, उसका भी पेट भरते हैं और पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, लेकिन वो अधिकारी इनको भी लूटने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। जब ये साहूकार और बनियों को अपना सामान बेचते हैं, उसके बाद क्या होता है, वही बनिया वही सामान लेकर के क्रय केंद्र पर जाता है। जो 18 रुपये का रेट है वो 15 रुपये वो क्रय केंद्र पर देता है और उसके धान को तुरंत खरीद लिया जाता है। तुरंत खरीद लिया जाता है, बनिए को भी इनकम हो गई और वहां बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को भी प्रति कुंटल जो है 300 रुपये की इनकम हुई। यानी कि हर तरफ से लूट मची हुई है, मारामार मचा हुआ है। और किसान यही चाहता है कि उसका जो एमएसपी है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो और उसके जो चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, किसी प्रकार का कोई भी अन्न अगर वो पैदा करता है तो उचित रेट पर सरकार उसको खरीदे। मैं आपको बताऊं किसानों को चिंता क्यों है। पहले ये नियम था कि 100 कुंटल से ज़्यादा अगर कोई भी व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति अगर 100 कुंटल से ज़्यादा अपने वहाँ धान या गेहूं रखता है, स्टॉक करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी, वो सारे माल जब्त किए जाते थे। लेकिन इस कानून में सरकार ने पूरी तरीके से अपने व्यवसायी मित्रों को ध्यान में रखते हुए इस कानून को ख़त्म कर दिया और ये कहा कि अगर 100 कुंटल से ज़्यादा भी आप स्टोर करते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, अगर किसान से व्यवसायी या सरकार के जो मित्र हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग, जिनके बड़े पैमाने पर जो है गोदाम बनाए जा रहे हैं, 100-100 एकड़ में 100-100 एकड़ में उनके गोदाम तैयार किए जा रहे हैं, जहां किसानों से माल खरीद करके स्टोर किया जाएगा, उसको रोका जाएगा और वही चीज महंगे रेटों पे बेची जाएगी। अगर किसानों से वो 12 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया कुंटल अगर किलो के हिसाब से लेते हैं या कुंटल 1800 रुपया लेते हैं, तो मेरे दोस्त जब वो स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा, कोई लगाम नहीं होगी और सरकार पूरी तरह छूट दे देगी, तो ये सारे व्यवसायी जो है उसको स्टॉक करके तब तक रखेंगे जब तक उसकी कीमत 100 रुपया नहीं हो जाती। तो किसान 18 रुपया बेच करके मजबूर होगा 100 रुपया किलो खरीद कर खाने के लिए।
आज ये भारत भर का किसान रोड पे इसलिए है कि वो चाहता है कि भारत की हर आवाम के मुंह से अन्न ना छीनने पाए। सभी अमीर नहीं है, मीडियम क्लास के लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं। ये 60% लोग कृषि पे डिपेंड हैं। अगर ये स्टोर करने का मसला अगर ख़त्म नहीं हुआ तो 60% लोगों के मुंह से जूठ छिन जाएगा, मजदूरी करने वाले भूखे मर जाएंगे। और सरकार जो है अपने व्यवसायी मित्रों के अलावा, यानी कि अडानी और अंबानी के अलावा जो है वो किसी और के बारे में सोचती तक नहीं है। अब एक पते की बात मैं आपको बताता हूं। किसानों की अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है वो बिल्कुल बेनतीजा साबित हुई है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और सरकार ने जो है लिखित दस्तावेज जो किसानों के पास भेजे हुए थे, वो लिखित दस्तावेज जो है किसानों ने मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि या तो ये तीनों कृषि कानून खत्म करिए, नहीं तो हम यूं ही बैठे रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा इस आंदोलन में कई किसानों की मौत भी हो गई है, लेकिन फिर भी वो किसान अड़े हुए हैं कि हम इस कानून को, काले कानून को खत्म करवाएंगे किसी भी कीमत पर। और किसानों ने एक फैसला लिया है। मोदी सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया नामंजूर। रिलायंस जियो के बहिष्कार सहित किसानों ने किए कई बड़े ऐलान। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए कॉल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। जियो का नंबर पोर्ट कराने, अंबानी अडानी के सभी मॉल का घेराव करने, 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करने, 14 दिसंबर को देश भर में धरने सहित बीजेपी नेताओं का घेराव करने आदि बड़े ऐलान करते हुए किसानों ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेशली जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की कॉल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को इस दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है, 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे, उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। सभी किसान संगठनों का मानना है कि मोदी सरकार ने प्रस्ताव के नाम पर गोलमोल बातें पेश की हैं और अगर आगे मोदी सरकार कोई और प्रस्ताव भेजती है तो किसान उस पर विचार करेंगे। लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोलमोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया है। उन्होंने खुल के रिलायंस जियो की बात की है, अडानी और अंबानी की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये कानून वापस नहीं लेता है तो सरकार जिनके लिए काम कर रही है, अडानी और अंबानी के लिए, हम उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे और पूरे भारत की आवाम से अपील करेंगे कि आप सभी लोग इसका बहिष्कार करें ताकि इनके होश ठिकाने आ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों ने खुल के ये बात कह दी कि मोदी जी से उनके गहरे संबंध हैं, उन्हीं के लिए सारे कानून लाए गए हैं ताकि चंद व्यवसायियों की मुट्ठी में पूरा भारत हो। तो मेरे दोस्तों, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच
ये पूरी तरीके से किसानों के प्रति जो है उदार है, समर्पित है, उनके आंदोलन को सपोर्ट करती है और आपसे भी कहेगी कि अन्नदाता अगर परेशान है, किसान अगर परेशान है, इतनी ठंडक में वो बैठा हुआ है रोडों पे, तो सिर्फ आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके मासूम बच्चों के लिए, ताकि उन्हें गुलामी ना करनी पड़े। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो लोग सोच रहे हैं कि एमएसपी का असर हम पे नहीं पड़ेगा, ये भूल जाएं, क्योंकि आने वाला कल हर व्यक्ति के ऊपर इसका असर पड़ना है, हर व्यक्ति को इससे प्रभावित होना है। तो अगर आप चाहते हैं इस काले कानून को खत्म करें, तो आप किसानों का सहयोग करें, सपोर्ट करें। और अगर आपने देखा होगा, छोटी सी बात अगर होती है, कंगना रनौत की बात हो गई, सुशांत सिंह राजपूत की बात हो गई, या किसी भी तरह की अगर कोई खबर आती है, तो सबसे पहले ये मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चलाती है। ये मीडिया, गोदी मीडिया जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ बना के उसको हाईलाइट करती है। 3 तलाक हो गया, या अभी जो गैर मसलक पे जो कानून बनाया गया है शादी पे, वो हो गया, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चला रही है। लेकिन किसानों ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि हम जियो का विरोध करेंगे, अडानी और अंबानी का विरोध करेंगे, तो इसका ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि गोदी मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है। इसका अस्तित्व जो है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। सरकार और उसके जो व्यवसायी मित्र हैं, इनकी चमचागिरी, इनकी चाटुकारिता करने के अलावा गोदी मीडिया के पास और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो लोग भी हैं जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, किसान आंदोलन को सहयोग करते हैं, उन्हें करते रहना चाहिए, ताकि गोदी मीडिया अगर ना भी दिखाए तो हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच सके। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन, अखिल भारतीय एनजीओ महामंच और न्यूज़1 से आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है कि मैंने सच आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और हमारे चैनल के इस वीडियोस को जो आप देख रहे हैं उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के मित्रों में भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।